नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल अक्षय तृतीया है 10 मई को, तो इस तिथि का यह जो है एक प्रकार से ये अबूझ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है। इसका क्या महत्व है, तो हम आपको ये बता दें कि साल में, वर्ष में 3.5 मुहूर्त स्वयं सिद्ध माने जाते हैं, जिनको हम अबूझ मुहूर्त कहते हैं। उनका महत्व ये है कि उसमें किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी मुहूर्त शुभ काम करना है तो बिना मुहूर्त देखे आप इन 3.5 मुहूर्तों में कर सकते हैं। जैसे कि भाई कोई शादी का काम है, कोई जमीन लेनी है, कोई मकान का उद्घाटन करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई दुकान का मुहूर्त करना है, कोई वाहन लेना है, कुछ भी काम क्यों ना हो, वो आप इन 3.5 मुहूर्तों में बिना किसी ज्योतिषी के पीछे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मुहूर्त आता है वो हमारा वो विक्रम संवत के साल का पहला दिन, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी हमारा विक्रम संवत का जो वर्ष आरंभ होता है वो प्रतिपदा वाला दिन शुक्ल पक्ष की चैत्र की, वो अबूझ मुहूर्त होता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। उसमें आप कुछ भी काम बिना किसी ज्योतिषी के पास में कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त माना जाता है, ये वो अभी जो जिक्र किया मैंने अक्षय तृतीया का, तो ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया या आखा तीज भी हम बोलते हैं, तो ये भी इसी प्रकार का जो है मुहूर्त है। इसमें जो ये भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि त्रेता युग का जो आरंभ हुआ था वो इसी तिथि को आरंभ हुआ था, इसलिए इसको शुभ मानते हैं। और दूसरा, क्योंकि कल इसके साथ साथ आप भगवान परशुराम जयंती भी जो है मनाते देखेंगे, तो भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ था, हमारे जो छठे अवतार है, वो उनका जन्म भी इसी अक्षय तृतीया को हुआ। तो ये एक बहुत शुभ मानी जाती है तिथि। तीसरा जो हमारा मुहूर्त है वो है आश्विन शुक्ल दशमी, जिसको हम दशहरा बोलते हैं। जिस दिन राम ने रावण को मारा था, यानी सच्चाई ने और बुराई को खत्म किया था, तो उस दिन को भी बहुत शुभ माना जाता है। और वो अबूझ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त में उसकी श्रेणी में। और एक आधा मुहूर्त है, यानी दिवाली से जो दूसरा दिन होता है हमारा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा दिन, यानी अगर हम तिथि के हिसाब से चले और कर्णों के हिसाब से चले, तो उसमें 2 कर्ण होते हैं हर एक प्रत्येक तिथि में। तो पहला जो कर्ण होता है वो किंस्तुग्न होता है और दूसरा भव होता है। तो किंस्तुग्न वाला जो हिस्सा है वो अबूझ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त में आता है। तो इस प्रकार से हमारे 3.5 मुहूर्त जो है वो ये होते हैं। तो इन तीनों को आप कोई भी काम निसंकोच कर सकते हैं, उसका फल पूरा मिलेगा। नमस्कार।